5 अगस्त का दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है देशवासियों के लिए, और इन्होंने आह्वान किया है कि इस दिन को जैसे दिवाली मनाई जाती है वैसे मनाएं। और हमारे पीछे आप इस समय देख रहे हैं जो कलश हैं, इनमें अलग अलग जम्मू कश्मीर के भागों से लाई हुई मिट्टी और पानी है। इसे अयोध्या में लिया जाएगा और वहाँ पर जिस तरीके से भूमि पूजन का काम होगा 5 अगस्त को, उस दिन ये जो मिट्टी है वो इस्तेमाल में लाई जाएगी। देश के अलग अलग एरिया से इसी तरीके से ऐसे ही प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। हम सबको भगवान से अरदास और प्रार्थना करनी है। तो मैं अवंतिला कहता हुआ भगवान श्री राम के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 5 अगस्त को जिस तरीके से राम मंदिर की नींव रखी जाने वाली है और उसके लिए प्रधानमंत्री वहां खुद मौजूद होंगे। हमारे साथ इस समय धर्मगुरु दिनेश भारती जी हैं। आप बताइए कितना बड़ा अवसर आप मानते हैं? जय श्री राम। ये जो विषय है इसको तो वाणी से व्यक्त ही नहीं किया जा सकता, लेकिन अतीत के इतिहास के, भारत के इतिहास के पन्नों को उठाकर देखते हैं तो आप देखेंगे कि 1528 ईस्वी में राम जी के मंदिर को ध्वस्त करके मीर बांकी बाबर के सेनापति ने मंदिर को गिराकर वहाँ पर ढांचा खड़ा किया था। और फिर उसके बाद में 76 संघर्ष हुए हैं राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए। और 7 अप्रैल 1984 को दिल्ली के विज्ञान भवन में संतों की प्रेरणा से प्रथम धर्म संसद का आयोजन हुआ, जिसमें विश्व हिंदू परिषद ने 77वें संघर्ष का शंखनाद फूंक दिया गया था। संकल्प हुआ कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि को मुक्त कराया जाएगा। 1949 से ताला जो राम जन्मभूमि पर लगा था, रथ यात्राओं के माध्यम से पूरे भारत के अंदर जन जागरण हुआ, जिसकी फलश्रुति कि 1 फरवरी 1986 को राम जन्मभूमि से ताला सदा के लिए अदालत कोर्ट के फैसले से खोल दिया गया। संतों ने फिर निर्णय लिया 24 अक्टूबर को कि वो 30 अक्टूबर को जाकर के कार सेवा करेंगे, और जिसमें 2 नवंबर 1990 को गोलीकांड सर्वविदित है। मुलायम सिंह ने सुरक्षा बलों को अति कठोर आदेश दिया था कि यहाँ पर परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन राम भक्तों की राम भक्ति को जैसे हवाओं के झोंकों को कोई कैद नहीं कर सकता, राम भक्तों के हृदय में उमड़ती राम भक्ति को भी भला प्रशासन उस समय कैसे रोक सकता था। गोलियां चलती रही, राम भक्तों की लाशें गिरती रही, सरजू नदी का जल लाल होता रहा, लेकिन 2 नवंबर 1990 को भगवा झंडा लहरा दिया गया ढांचे के ऊपर। और फिर आपने देखा 6 दिसंबर 1992 को वो ढांचा जो भारत की छाती पर शूल बनकर प्रत्येक भारतीय के हृदय में चुभता था, उसको ध्वस्त कर दिया गया। और फिर कोर्ट लखनऊ के उच्च न्यायालय ने 30 सितंबर 2010 को फैसला दिया कि 1528 से पहले वहाँ मंदिर था। फिर भी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने केस वापस नहीं लिया, लेकिन भारत के लिए वो स्वर्णिम इतिहास, प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का समय आया कि 9 नवंबर 2019 को हमने अपनी आंखों से, पूरे भारत ने, पूरे विश्व ने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय रंजन गोगोई जी ने जब राम जन्मभूमि का फैसला पढ़ना प्रारंभ कर दिया, और वो जो समय था मानो समय रुक गया, समय ठहर गया हो। वो स्वर्णिम सुअवसर, इससे सौभाग्य का अवसर किसी भारतीय के लिए नहीं हो सकता। और अब हमारे लिए एक गौरव का बहुत सुंदर सुअवसर है। हम वो पीढ़ी हैं जो हम राम जन्मभूमि मुक्ति के इतिहास को पढ़ती रही, कुछ संघर्ष अपनी आंखों से देखती रही। हम उस पीढ़ी के साक्षी बनेंगे जब हम अपनी आंखों से राम जन्मभूमि की नींव पूजन को माननीय प्रधान पंत जी के हाथों से 5 अगस्त 2020 को अपनी आंखों से होता देखेंगे। माननीय अशोक सिंघल जी के त्याग बलिदान, उनके संघर्ष को नमन करते हुए कुठारी बंधु जैसे लाखों राम भक्तों ने राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए प्राणों को आहुत कर दिया है। इसलिए हृदय में आनंद भी है, लेकिन वाणी के पास शब्द नहीं है कि उनके बलिदान को कैसे। हम इस समय देख रहे हैं आप थोड़े भावुक भी हो गए हैं। हम जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि सबसे बड़ा श्रेय किसको जाना चाहिए संघर्ष का? देखिए, जब भगवान श्री राम रावण जैसी दुर्दमनीय शक्ति के साथ में लोहा लेने के लिए चले थे, तो पुल बनाते समय एक गिलहरी ने अपनी सेवा अर्पित की थी।
वो रेत में लौटती, शरीर को पानी में भिगोकर रेत पे लौटकर तैरते हुए पत्थरों पर बालू अर्पित करती, तो हनुमान जी ने अपने पैर से उसकी पूंछ को दाब लिया था। गिलहरी चींची करने लगी और राम तो दयालु हैं, उन्होंने गिलहरी की आवाज़ सुन ली, आवाज़ लगाई, दौड़कर वो गिलहरी श्री राम जी के हाथों पर बैठ गई। अपने स्नेह भरे हाथों से जब छुआ था राम ने, तो गिलहरी के शरीर पर 3 काली रेखाएं पड़ गई थी। तो राम ने बताया, हनुमंत लाल, राम जी की सेवा में कोई भी सेवा छोटी नहीं होती, कोई भी बलिदान बड़ा नहीं होता। एक गिलहरी का योगदान भी उतना श्रेष्ठ है जितना सर्वोच्च कार्य का श्रेय लेने वाले व्यक्ति के लिए। इसलिए राम सेवा में सभी का योगदान अतुलनीय है, उसको शब्दों से तो तोला जा ही नहीं सकता। लेकिन इस सुंदर अवसर पर मैं अपने विश्व हिंदू परिषद के जो आधार सूत्र रहे माननीय अशोक सिंघल जी का स्मरण करूंगा, जिन्होंने 7 अप्रैल 1984 को राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए ऐसा शंखनाद किया था, ऐसा तप त्याग जीवन का लक्ष्य कि राम को उस कलंक के ढांचे के बीच में से उस ढांचे को मुक्त करके श्री राम जी की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर का निर्माण हो। रामचंद्र परमहंस जी जैसे तपस्वी संतों का स्मरण करूंगा, मैं निठारी बंधुओं का स्मरण करूंगा, मैं उन माताओं का भी स्मरण करूंगा जिन्होंने अपने कोखों के लाल राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए अर्पित कर दिए। मैं उनका भी स्मरण करूंगा जो हमारे बजरंग दल के छोटे से छोटे कार्यकर्ता हैं, जो इस संघर्ष में सतत लगे रहे। और मैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, अपने वरिष्ठ जन, पदाधिकारी जन, विजय महामंत्र का जाप करने वाले साधारण आम भक्तों का भी स्मरण करूंगा, जिन्होंने घर में बैठकर श्री राम जय जय राम विजय महामंत्र का जाप कर कर आध्यात्मिक उस ऊर्जा को हम लोगों को अर्पित किया। और उसकी फलश्रुति के रूप में 5 अगस्त को पूरा विश्व देखेगा। 5 अगस्त को आपकी तरफ से यहाँ पर क्या आह्वान किया गया है आम जनता को? और दूसरा मेरा प्रश्न इसके साथ रहेगा कि कुछ लोग जो 5 अगस्त की डेट को सही नहीं मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये दिन ठीक नहीं है, कुछ लोग रुकावट डालने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर हम सब लोगों ने यहाँ पर आह्वान किया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप 5 अगस्त के उस दिन को एक ऐतिहासिक स्वर्णिम दिन बनाएं, ताकि हर घर के दरवाजे पर दीपक हो, हर एक प्रत्येक भारतीय के हृदय में राम हो और उसके मुख से निकलने वाला शब्द 5 अगस्त को केवल राम राम हो। जो लोग मुहूर्त के विषय में प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, देखिए, राम का नाम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रमहु सुदशरथ अजर विहारी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग। ये तो एक प्रक्रिया है, लेकिन राम का नाम जहाँ ले लिया जाए एक बार, वही शुभ मुहूर्त हो जाया करता है, क्योंकि राम तो अमंगल का हरण कर कर मंगल प्रदान करते हैं। ये क्योंकि रामो विग्रहवान धर्मा, राम जी ही धर्म का विग्रह हैं। और ये भारत की पहचान राम के अतिरिक्त हो नहीं सकती। भारत की अस्मिता, भारत का गौरव, भारत की राष्ट्रीयता, पूरे विश्व में भारत की क्या पहचान है, राम के अतिरिक्त संभव हो ही नहीं सकती। ये थे हमारे साथ धर्म गुरु दिनेश भारती जी, और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से 5 अगस्त का दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है देशवासियों के लिए, और इन्होंने आह्वान किया है कि इस दिन को जैसे दिवाली मनाई जाती है वैसे मनाएं। और हमारे पीछे आप इस समय देख रहे हैं जो कलश हैं, इनमें अलग अलग जम्मू कश्मीर के भागों से लाई हुई मिट्टी और पानी है। इसे अयोध्या में लिया जाएगा और वहाँ पर जिस तरीके से भूमि पूजन का काम होगा 5 अगस्त को, उस दिन ये जो मिट्टी है वो इस्तेमाल में लाई जाएगी। देश के अलग अलग एरियाज से इसी तरीके से ऐसे ही प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा वहाँ पर भूमि पूजन किया जाएगा, और ये बड़ा ही ऐतिहासिक दिन जो है, ये जो हिंदू लोग हैं जो इसके मानने वाले हैं वो मानते हैं कि ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है उनके लिए, और इसका इंतज़ार करते करते उन्हें 100 से भी ज़्यादा साल का संघर्ष करना पड़ा। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।